करना होता है तो बोलता है लोग कि अरे सरकारी हाथ मार रहे हो का, तो क्या लगता है सरकारी नौकरी में काम कम होता है, लोग बैठता ज्यादा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि खास करके बिहार एक गरीब राज्य है और बिहार में नौकरी को अगर सरकारी नौकरी लगता है तो लगता है कि भगवान से भेंट होना है, ठीक है ना। और आबादी के हिसाब से यहाँ पर उतना नौकरी लग नहीं पाता है। हाँ। और नौकरी को महत्वपूर्ण लोग इसलिए मानते हैं कि पहला तो आपको नौकरी लगेगा तो सबसे पहले तो सुंदर बीवी मिलेगी, ये पहला है। दहेज लेना ना लेना ये बात की बात है, कारण कि हर लड़का यही डिमांड करता है कि भाई सुंदर बीवी हो। और एक बात माने, सरकारी जॉब से आपके यहाँ आपदा आता है, सपोर्ट डेट, कोरोना काल आ गया, सपोर्ट डेट। हमको सरकारी सुरक्षित है, 2 तारीख के महीना मिलना है तो मिलना है। बाढ़ से ग्रसित लोग हो जाते हैं, आज के डेट में सुखाड़ से ग्रसित हैं, लेकिन हमको तो महीना मिलना है। मिल भी करेगा, चाहे जाए ना जाए। हाँ। इसलिए लोग सरकारी नौकरी का महत्व ज़्यादा देते हैं और उसमें बहुत सारे फैसिलिटी सरकार द्वारा रहती है। जैसे कि आप सरकारी जॉब करते हैं तो आपका मेडिकल फीस हो गया, बच्चों को पढ़ाई लिखाई हो गया, तो उसमें एक सिस्टम सोसाइटी मेंटेन होता है नौकरी में। जैसे कि आप 10 बजे ऑफिस गए, 5 बजे आए, अब 5 बजे के बाद सुबह 10 बजे तक जो घर में रहेगा तो आप निश्चित बीवी और बाल बच्चों के प्रति ध्यान रखिएगा ना। तो उनको सरकारी जॉब वालों को बच्चों से अधिकतर प्यार ज़्यादा मिलता है और वो भी प्यार करते हैं। लेकिन बाकी जितने बिजनेसमैन हैं वो सुबह 8 बजे उठ के जाएंगे दुकान, 9 बजे अपने उठेंगे, बच्चे से भेंट नहीं होगा। शाम के वो 9-10 बजे आएंगे, बच्चे 9 बजे सो जाएंगे, घर में समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए कभी आप ये भी सुने होंगे कि फलानमा के बीवी फलानमा के जोड़े भाग गई। इसका यही सब नतीजा है कि सरकारी नौकरी नहीं, आप समय नहीं देते हैं इसलिए भाग जाता है। इसलिए बिहार सरकार को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार में बेरोजगारी तभी ठीक होगी जबकि शिक्षा पर महत्वपूर्ण फोकस करे सरकार और गार्जियन भी। उससे क्या होगा कि अगर आप शिक्षित होंगे तब यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जब बेरोजगारी खत्म होगा तो समझिए ना, खुशियाँ होगी। भैया हम ये भी देखते हैं कि अगर सरकारी नौकरी लग गया तो फिर रिश्ता का लाइन लग जाता है, अरे मेरे बेटी से शादी कर दी, मेरा बेटा है शादी कर दीजिए पूरा। यही तो बात है मैडम, ये समझ की बात है। लोगों को किसी चीज़ में अच्छाई है तो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ वही चीज़ है, इसके अलावा दुनिया कुछ नहीं है। एक आपकी बात पे ही हमको एक बात याद आई। रतन टाटा से माननीय किसी ने पूछा कि सर आपने शादी क्यों नहीं की। ये मजाक में ही बात थी। बोले कि भाई मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं थी तो शादी कहाँ से होती है, रिश्ता ही नहीं आया उस तरह का। कहने का तात्पर्य है कि सरकारी नौकरी का एक ऐसा हुआ है कि सरकारी नौकरी है तो एकदम महाराजा है, लेकिन दोनों में अच्छाई है और खराबी है। दोनों में जो है, हमारे मित्र जो बोल रहे थे हम ध्यान से सुन रहे थे, बिल्कुल सही ही बोल रहे थे। अब सरकारी नौकरी है, अब किसी को 50,000 तनख्वाह मिल रहा है। आप देखिए आईजी और पुलिस जो अभी है सबसे ऊपर पोस्ट पे अभी है, उनकी सैलरी क्या है, 3 लाख रुपया है, जिसमें कट कुट करके उनको 1.5 लाख 2 लाख रुपया ये मिलती है। अब प्राइवेट, उन्हीं का बेटा है एक मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन किया है, एकदम IIT किया है, जो भी जॉब में ही आया है, 40 लाख 50 लाख का पैकेज से स्टार्टिंग हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि जहाँ से हम लोग रिटायर करेंगे मेरा बेटा वहीं से स्टार्ट कर रहा है। हमारा खुद बेटा प्राइवेट में है, तो हम लोग जिस जॉब में मान लें कि 3 लाख रुपया सैलरी है किसी की, जो सबसे ऊपर पोस्ट पे प्रोफेसर है या डॉक्टर है या जो भी है, तो 3 लाख है और उनका पैकेज वहाँ से शुरू ही होता है। तो यही आसमान जमीन की बात हो जाती है। तब भी लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। तो एक हवा है। देखिए सरकारी नौकरी में, एक मिनट, सरकारी नौकरी में ये चीज़ है ना कि एक निश्चिंत है लोग। भैया एक बात बताइए, नहीं कि सरकारी नौकरी वाला लड़की वाला क्यों चाहता है? नहीं ये तो चाहता ही है। मान लीजिए सरकारी नौकरी लग गया फिर तो रिश्ता का लाइन लग जाता है। क्यों लगता है ना? हाँ, क्यों लगता है? उसका 2 रीजन है। पहला रीजन है कि जिस दिन लड़की का सिंदूरदान पड़ता है ना, लड़की वाला के दिमाग में चला जाता है, और सरकार का नियम भी है कि 50% सैलरी का मालिक बन गया है कि नहीं? हाँ। जिस वक्त उसका सिंदूरदान हुआ उसी वक्त उसका 1 लाख सैलरी है ना, तो 50 साल लड़की का हो गया सैलरी। एक नौकरी किना गया। हाँ। 50% दूसरा दे चाहे नहीं दे, गलत बोलिए। नहीं अब तो शादी हो गया तब तो सारा पैसा ही नहीं, 50% का नियम के अनुकूल 50% का मालिक हुआ। और दूसरा रीजन है ना कि सरकारी नौकरी में है कि अगर मान लिया कि भाई किस्मत किसी खराब, डेथ हो गया या कुछ हो गया, लड़की सुरक्षित है ना, सुरक्षित। इसलिए लड़की वाला चाहता है कि हमारा लड़की सुरक्षित हो गया, उसका बच्चा सुरक्षित हो गया। तीसरा रीजन क्या है कि सरकारी नौकरी में कि कोरोना आ गया,
मान लीजिए किसी तरह का महामारी आ गया, सैलरी बंद है, नहीं मिल रहा है, तो ठीक है 1 तारीख को नहीं मिलेगा, 10 तारीख को मिलेगा, 10 तारीख को नहीं मिलेगा, 15 तारीख को मिलेगा। प्राइवेट में ऐसा है? प्राइवेट में तो नौकरी खत्म तो पैसा नहीं देता पैसा है। खत्म। हाँ। यहाँ तो लड़का ही खत्म हो गया तैयो लड़की को सैलरी मिलेगा। अगर उसका हस्बैंड डेथ कर गया बाई किसी कारण से, तो नौकरी खरीदा है। अगर 1 करोड़ रुपया दिया है ना, तो अपना बेटी का 50% नौकरी खरीद लिया है। जखनी है मानसिकता ये है। तो सरकारी नौकरी के पीछे लोग दहेज भी बहुत देता है, तो ये तो बात। अरे दहेज कहाँ दे रहा है? तो नौकरी ये खरीद रहा है। वो तो खरीद रहा है, सरकार से न की रहा है, वो लड़का का नौकरी ज्यादा खरीद रहा है। दहेज के नाम पे ना दे रहा है, अब दहेज मानिए, सुजो मानिए आप, जो कि अपना इलीगल बेटी को सुरक्षित किया ना, हाँ, तो सही है। सही है। भैया आपको क्या लगता है, इतना टाइम मतलब इतना देख रहे हैं कि अभी का युवा लोग इतना तैयारी करता है, तो इतना बहुत को नौकरी नहीं भी मिलता है, फिर भी सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो क्या लगता है? सरकारी नौकरी में स्थायित्व तो है, वो परमानेंट है, उसका पूरा लाइफ सिक्योर्ड है। सेवा शर्त जो है सरकार का, उसमें नौकरी से हटाने का बहुत कड़ा है। एक बार मिल गया, जिंदगी भर जो है आपके माना जिंदगी भर आप अच्छा जीवन बीतेगा। प्राइवेट में क्या है, यहाँ प्राइवेट में आपको काफ़ी कड़ा मेहनत करना होगा, अनुशासन में रहना होगा, लेकिन सरकार में वो सरकार का आदमी हो गया, शासन का एक व्यक्ति हो गया, वो भी इसलिए ज़्यादा क्रेज है सरकारी नौकरी का। मेन स्थायित्व तो है नौकरी में। स्थाई के चलते लोग